Hello everyone. So the topic that we are going to study today is पृथ्वी द्रव्य निरूपण, दैट इज़ पृथ्वी महाभूत। देखो, अगर आपको 15 मार्क्स के लिए पृथ्वी महाभूत ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में लिखिए, तो किस तरह से उसका आंसर अटेम्प्ट करना चाहिए और इस चैप्टर में क्या दिया है, हम लोग दोनों ही चीज़ें आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी अगर महाभूत आपको 15 मार्क्स के लिए आता है तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि पृथ्वी जो महाभूत होता है या पृथ्वी जो होता है वो एक द्रव्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्य इसका डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज यत्र आश्रितः कर्म गुणाः कारणम समवायि यत्तद् द्रव्यम। अर्थात जो द्रव्य है यह कर्म और गुण इनका आश्रय होता है। तो फिर इससे जो है ना एग्जामिनर पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो द्रव्य का पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम नीचे लिखेंगे पृथ्वी जो है ये एक द्रव्य होता है। फिर हम द्रव्य का वर्गीकरण लिखेंगे, दैट इज द्रव्य इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज कारण द्रव्य एंड कार्य द्रव्य। ठीक है, फिर कारण द्रव्य में 9 कारण द्रव्य होते हैं, दैट इज 5 महाभूत होते हैं, काल, आत्मा और दिशा। तो इस तरह से 9 कारण द्रव्य होते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन किसके बारे में पूछा, तो पृथ्वी महाभूत। तो हम लोग इसमें हाईलाइट किसको करेंगे, कारण द्रव्य में, दैट इज पृथ्वी महाभूत को। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे द्रव्य का सेकंड वर्गीकरण, दैट इज द्रव्य इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य में 2 पार्ट्स हो गए, मृत द्रव्य एंड अमृत द्रव्य। तो मृत द्रव्य में 4 होते हैं, 4 महाभूत आकाश को छोड़ के एंड मन, और अमृत द्रव्य में आकाश, आत्मा, काल और दिशा, इस तरह से 4 आते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन पृथ्वी महाभूत के बारे में पूछा है, तो हम मृत द्रव्य में जो पृथ्वी महाभूत है उसे हम लोग हाईलाइट करेंगे। और फिर हम जो है प्रॉपर जो पृथ्वी महाभूत का जो डेफिनेशन लिखना है या फिर जो भी पृथ्वी महाभूत के बारे में हमें पता है वो लिखना है, वो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको पेपर पैटर्न लिखने का तरीका पता है, किस तरह से आंसर अटेम्प्ट करना चाहिए, और उनको पता चलेगा कि आपको अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पृथ्वी महाभूत के पर्याय। तो पृथ्वी महाभूत के पर्याय है गो, क्ष्म और पृथ्वी। तो इस तरह से 3 पर्याय होते हैं। फिर उत्पत्ति क्रम में जल के पश्चात और अंतिम उत्पन्न हुआ जड़त्व युक्त एंड गंध विशेष गुण युक्त यह द्रव्य, मतलब ये पृथ्वी द्रव्य होता है। देखो, उत्पत्ति क्रम में हमें पता है कि जल के पश्चात पृथ्वी द्रव्य का उत्पत्ति होता है, और ये इसमें गुरुता होती है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे जड़त्व युक्त ये शब्द यूज़ किया है। एंड गंध यह उसका विशेष गुण होता है। तो इसमें ऐसा जिसमें भी होगा वह द्रव्य कौन सा होगा, तो पृथ्वी द्रव्य होगा। ठीक है, फिर पृथ्वी में वायु का स्पर्श, तेज का रूप, जल का रस और स्वतः का गंध, इस प्रकार 4 गुण होते हैं। किंतु गंध गुण पृथ्वी को छोड़कर बाकी कोई कारण द्रव्य में नहीं होता। देखो, तो वायु का जो स्पर्श गुण रहेगा, तेज का जो रूप गुण रहेगा, जल का जो रस गुण रहेगा, ये तीनों ही गुण पृथ्वी महाभूत में रहते हैं। साथ ही साथ उसका जो स्वतः का जो गंध गुण है वो भी उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से 4 गुण पृथ्वी महाभूत में प्रेजेंट होते हैं, और उसका जो गंध है या विशेष गुण होता है ये बाकी कोई भी कारण द्रव्य में प्रेजेंट नहीं रहता है। दैट इज वो आकाश में भी नहीं रहेगा, वायु में भी नहीं रहेगा, तेज में भी नहीं रहेगा, जल द्रव्य में भी। इसलिए हम लोग उसको एज ए डिफाइनिंग फैक्टर या फिर उसकी व्याख्या में इसी गुण का उल्लेख करते हैं। उसका एज ए डिफाइनिंग फैक्टर है ना, वो बाकी से अलग करता है, इसलिए हम लोग उसका डेफिनेशन बताते वक्त गंध गुण का इस्तेमाल करते हैं। तो व्याख्या या लक्षण किस तरह से रहेगा, तो तंत्र गंधवती पृथ्वी, मतलब गंध या विशेष गुण से युक्त द्रव्य को ही पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, फिर प्रकार या फिर उसका जो वर्गीकरण है हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पृथ्वी द्रव्य की उत्पत्ति देख लेते हैं। तो पृथ्वी द्रव्य की उत्पत्ति 4 वे से बताई गई है, दैट इज फर्स्ट इज तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद क्या मानते हैं कि जल द्रव्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, दैट इज हम उत्पत्ति क्रम के अनुसार। सेकेंड इज वैशेषिक दर्शन मानते हैं कि गंध गुण युक्त, देखो पृथ्वी में गंध गुण विशेष होता है, इसलिए गंध गुण युक्त परमाणु, मतलब देखो वैशेषिक ने माना है कि परमाणुओं से द्रव्य की उत्पत्ति होती, तो गंध गुण युक्त पृथ्वी परमाणु से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। थर्ड इज सांख्य और आयुर्वेद, इन्होंने माना है गंध तन्मात्र से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। फोर्थ इज पंचीकरण प्रक्रिया, अर्थात गंध तन्मात्रा का आधा भाग और बाकी 4 तन्मात्रा का 1/8 भाग के संयोग से पृथ्वी महाभूत की या पृथ्वी द्रव्य की उत्पत्ति हुई है। मतलब गंध तन्मात्रा जो पृथ्वी का है दैट इज उसका आधा भाग, और बाकी 4 तन्मात्रा मतलब रूप, रस, स्पर्श, शब्द, इसका 1/8 भाग के संयोग से पृथ्वी द्रव्य की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से 4 वेज हम लोग ने स्टडी किए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी होती है। नाउ वर्गीकरण, तो पृथ्वी का वर्गीकरण 2 पार्ट्स में हुआ है, दैट इज नित्य एंड अनित्य। अनित्य में परमाणु रूप आएगा और अनित्य में कार्य रूप आएगा।
अनित्य में फर्दर 3 पार्ट्स है, दैट इज शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक एंड विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक में आएगा वनस्पति प्राणी इनके शरीर, इंद्रिय संज्ञक में आएगा गंध ग्राहक घ्राणेन्द्रिय, विषय संज्ञक में आएगा मृत और पाषाण। फिर शरीर संज्ञक में फर्दर 2 पार्ट्स रहेंगे, दैट इज योनिश शरीर एंड अयोनिश शरीर। देखो इसका जो श्लोक है ना, इसको याद करना बहुत ईजी भी है, तो श्लोक भी आ जाएगा आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन में ना, तो फिर अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इसका लर्न करना भी ये बहुत ईजी। देखो साद्विविधा नित्या अनित्या, मतलब पृथ्वी महाभूत का 2 पार्ट्स है, दैट इज नित्या अनित्या। तो साद्विविधा नित्या अनित्या च। फिर नित्या परमाणु रूपा, मतलब नित्य जो है वो परमाणु रूप होता है, एंड अनित्या इस कार्य रूपा, तो अनित्य कार्य रूपा। ठीक है। फिर पुनः स्त्रिविधा, मतलब जो अनित्य है उसका 3 पार्ट्स फर्दर हुआ, दैट इज पुनः स्त्रिविधा। फिर नेक्स्ट लिखा है शरीर इंद्रिय विषय भेदात, तो दैट इज शरीर संज्ञक इंद्रिय संज्ञक विषय संज्ञक, मतलब शरीर इंद्रिय विषय भेदात। फिर लिखा है शरीर अस्मत् आदि नाम, शरीर अस्मत् आदि नाम, इंद्रिय गंध ग्राहक, इंद्रिय गंध ग्राहक, घ्राणम नासाग्वृत्ति विषय मत पाषाण दी। तो इस तरह से ये जो श्लोक है इसका लर्न करना काफ़ी इजी है, तो आपका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ जाएगा और लर्न करने में इतना डिफ़िकल्टी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वही है जो वर्गीकरण में दिया है। ठीक है। फिर पृथ्वी द्रव्य के गुण, तो पृथ्वी द्रव्य के भिन्न भिन्न शास्त्र के अनुसार भिन्न भिन्न गुण बताए गए हैं। तो फर्स्ट इज भाव प्रकाशोक्त गुण, तो भाव प्रकाशोक्त विशेष गुण है गुरु, दैट इज उसकी संख्या हो गई 1। फिर चरकोक्त असाधारण गुण, दैट इज खरत्व, उसकी संख्या हो गई 1। शुशोक्त महागुण, दैट इज तम, दैट इज उसकी संख्या हो गई 1। वैशेषिकोक्त सार्थ गुण मतलब 4, दैट इज गंध रस रूप स्पर्श, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही समझा था। ठीक है। तो उसकी 4 संख्या हो गई। फिर प्रशस्त पादोक्त गुण हो गए 14। ठीक है। तो दैट इज गंध रस रूप स्पर्श, दैट ये 4 सार्थ गुण आ गए। फिर संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व संस्कार, ये 8 परादि गुण आ गए। एंड जो लास्ट 2 है गुरुत्व और द्रवत्व, ये 2 हो गए गौरवादि गुण। तो इस तरह से 14 प्रशस्त पादोक्त ने गुण बताया है। अब हम लोग एक एक को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो भाव प्रकाशोक्त गुण में क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है कि गुरु जो होता है ये वैशेषिक के अनुसार कहते हैं, वैशेषिक की जल और पृथ्वी द्रव्य दोनों में ही जल गुरु गुण होता है, किंतु भाव प्रकाश कहते हैं कि सबसे जो अधिकता होती है गुरुता की वो पृथ्वी द्रव्यों में होती है। तो इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है। फिर चरकोक्त असाधारण गुण मतलब खरत्व उन्होंने बताया। तो फिर जो लेखन करने की जिसमें क्षमता होती है, दैट इज़ खरत्व जो गुण होता है, उसके कारण जो लेखन करने की क्षमता जिसमें होती है उसे पृथ्वी द्रव्य कहते हैं, ऐसा माना गया है। फिर शुश्रुतोक्त महागुण, दैट इज स्तंभ गुण के कारण क्या होता है, पृथ्वी द्रव्य में गुरुता आती है और आवरण करने का धर्म आ जाता है। तो पृथ्वी द्रव्य जो भी रहेगा, अगर हम लोग खाते हैं ना तो हम लोग को ऐसे निद्रा आती है या फिर आवरण मतलब गुरुता ऐसे हैवी हैवी फील होता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्तंभ गुण प्रेजेंट इन दी पृथ्वी द्रव्य। फोर्थ इज प्रशस्त पादुकता, हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया कि जल और 4 सार्थक गुण, 8 परादि गुण एंड 2 गुरवादि गुण, इस तरह से 14 प्रशस्त पादुक्त गुण होते हैं। अब जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत दोनों में ही 14 गुण होता है, पर डिफरेंस क्या है, तो जल में स्नेह गुण होता है और उसको रिप्लेस किया है पृथ्वी ने गंध गुण से। तो बस डिफरेंस ये है कि जल में स्नेह गुण था और पृथ्वी में गंध गुण था। तो बस इससे आपके दोनों के ही 14 गुण याद हो जाएंगे, जल के भी और पृथ्वी के भी। तो हम लोग एक एक स्टडी करते हैं। अब गंध गुण, देखो घ्राणेन्द्रिय द्वारा जाने जाने वाला पृथ्वी का विशेष गुण मतलब गंध होता है। तो गंध के 2 प्रकार होते हैं, दैट इज सुरभि असुरभि। सुरभि का अर्थ है सुगंधी ऑब्वियसली, एंड असुरभि का अर्थ है असुगंधी। सुगंधी को हम लोग क्या मानेंगे, तो जो मन को प्रसन्न करता हो वो सुगंधी, और असुगंधी यानी जो मन को क्लेश करने वाला हो, दैट इज असुगंधी। तो यह गंध जो गुण हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया कि विशेषतः सिर्फ ये पृथ्वी महाभूत में ही प्रेजेंट होता है या पृथ्वी द्रव्यों में ही पाया जाता है। सेकेंड रस गुण, तो पृथ्वी महाभूत में 6 के 6 रस होते हैं, दैट इज मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, 6 का समावेश पृथ्वी द्रव्यों में होता है। स्पर्श गुण, तो पृथ्वी ना ज़्यादा शीत होता है ना ज़्यादा उष्ण होता है, तो ऐसा उसका उष्ण शीत स्पर्श पाया जाता है। फिफ्थ इज संख्या, तो पृथ्वी द्रव्य में संख्या यह गुण होता है। पृथ्वी में एकत्व, दैट इज नित्य पृथ्वी में नित्य संख्या होगी और अनित्य पृथ्वी में अनित्य संख्या होगी।
सिक्स्थ इज परिमाण। पृथ्वी में परिमाण गुण होता है, तो परिमाण चारों परिमाण होते हैं इसमें, अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व। तो ये चारों ही परिमाण पृथ्वी महाद्रव्यों में पाए जाते हैं। सेवेंथ इज पृथक्व। पृथक्व मतलब पृथ्वी को जो बाकी द्रव्य से भिन्न करता है, ऐसा कौन सा गुण है, मतलब पृथक्व माना जाता है, जो गुण जिसके कारण पृथ्वी बाकी द्रव्यों से भिन्न ऐसा स्पष्ट होता है, उसे हम लोग पृथक्व कहते हैं। तो गंधक गुण और स्थिति स्थापकत्व, यह संस्कार, इन दोनों की वजह से पृथ्वी द्रव्य बाकी द्रव्यों से भिन्न ऐसा माना जाता है। देखो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया कि गंधक गुण जो होता है वो विशेष गुण होता है पृथ्वी का, तो वो ऑब्वियसली बाकी द्रव्यों से डिफरेंट पाया जाता है। और स्थिति स्थापकत्व, यह संस्कार जो है ये भी पृथ्वी गुण में ही, पृथ्वी द्रव्य में ही होता है, इसलिए बाकी इससे डिफरेंट है। फिर एट इज संयोग एंड नाइन्थ इज विभाग, मतलब पृथ्वी का बाकी द्रव्यों के साथ संयोग और विभाग होते रहता है। टेंथ इज परत्व एंड इलेवेंथ इज अपरत्व। देखो परत्व मतलब कि दूर की भूमि, दूर की भूमि मतलब पर, तो इसलिए परत्व आया है। तो दूर की भूमि यानी पर, जो कि आरोग्य कारक होती है। एंड अपरत्व मतलब पास की भूमि, दैट इज अपर, तो ये अनारोग्य कारक होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पर यानी दूर की भूमि, अपर यानी पास की भूमि। यहाँ पे पृथ्वी का उल्लेख आया इसलिए भूमि का इस्तेमाल किया है, बाकी अगर दूसरी जगह उल्लेख किया गया तो उस संदर्भ में रहेगा उसका अर्थ, ठीक है। लेकिन पर का अर्थ होता है दूर एंड अपर का अर्थ होता है पास। ट्वेल्थ संस्कार। संस्कार तीन प्रकार में से वेग और जो स्थिति स्थापकत्व है, ये दो संस्कार पृथ्वी द्रव्य में पाए जाते हैं। अब स्थिति स्थापकत्व का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी द्रव्यामध्ये नोंद नादी क्रियांनी जेव्हा स्थलांतर होते तेव्हा तो प्रयत्न नाहीस झाल्यानंतर पुन्हा ते द्रव्य मूळ स्थितीला प्राप्त होते, म्हणजेच स्थिती स्थापकत्व होय। हा संस्कार फक्त पृथ्वी द्रव्यामध्ये असतो। तो ये जो संस्कार होता है सिर्फ पृथ्वी द्रव्य में होता है, इसीलिए इसको ये भिन्न करता है बाकी सारी द्रव्यों से। थर्टेंथ इज गुरुत्व। देखो पदार्थ का नीचे गिरने के लिए जो शुरुआत होती है, उसके लिए जो कारणीभूत धर्म होता है उसे ही हम लोग गुरुता कहते हैं। तो गुरुता जो होती है पृथ्वी और जल दोनों ही द्रव्य में होती है, और गुरुता होने की वजह से ही जो ज़्यादा गुरुता होती है वो पृथ्वी महाभूत में पाई जाती है। हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया जब हम लोग भाव प्रकाशोक्त गुण देख रहे थे, गुरु जो उसका था। फिर 14th इज द्रवत्व, लास्ट इज 14 दैट इज द्रवत्व। तो अग्नि के संयोग से निर्माण होने वाला जो तात्पुरत जो द्रवत्व होता है वो पृथ्वी द्रव्य में होता है, तो उसका उदाहरण के रूप में हम लोग डिंको और मेन देख सकते हैं। फिर आयुर्वेद में क्या महत्व है पृथ्वी द्रव्यों का, तो फर्स्ट इज गर्भ विकास में सहनन का कार्य होता है। फिर सेकेंड इज गर्भ वर्ण में कृष्ण वर्ण जो होता है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से होता है। कृष्ण श्याम वर्ण जो होता है वो पृथ्वी और आकाश महाभूत की वजह से होता है। थर्ड इज त्रिदोष संबंध, तो कफ दोष में पृथ्वी प्लस जल महाभूत प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ इज धातु संबंध, अर्थात सभी धातु का अधिष्ठान जो है वह पृथ्वी महाभूत होता है। फिफ्थ इज देह प्रकृति, दैट इज कफ प्रकृति में पृथ्वी के गुण पाए जाते हैं। फिर सिक्स्थ इज इंद्रिय, तो घ्राण इंद्रिय, देखो गंध जो गुण है जिसके द्वारा जाना जाता है दैट इज घ्राण इंद्रिय, तो ये इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय आएगा। सेवेंथ इज रस, मधुर रस में पृथ्वी प्लस आप महाभूत होता है, अम्ल रस में पृथ्वी प्लस तेज महाभूत होता है, और कषाय रस में वायु प्लस पृथ्वी महाभूत होता है। एंड एट्थ इज विपाक, तो यह गुरु विपाक होता है। इस तरह से जो आयुर्वेद का संबंध होता है पृथ्वी महाभूत से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। वैसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं सर्व इदम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, जो सृष्टि है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पंच महाभूत से बनी है, उसमें एक महाभूत पृथ्वी है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर पार्थिव द्रव्य का गुण कर्म, पार्थिव द्रव्य के गुण के हिसाब से उसका कर्म किस तरह से वो स्टडी करेंगे। तो गुरु गुण की वजह से गौरवता यह उसका कर्म बन जाता है, स्थूल होने की वजह से संघात उसका कर्म बन जाता है, देन स्थिरता होने के वजह से स्थैर्य उसका गुण बन जाता है, खरा होने की वजह से उपचय उसका कर्म बन जाता है। फिफ्थ इज विशद, सिक्स्थ इज कठिन, सेवेंथ इज सांद्र, एट्थ इज मंद एंड नाइन्थ इज गंध गुण बहुल। इस तरह से अगर आपको 15 मार्क्स के लिए पृथ्वी महाभूत क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। सो दिस इज हाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द पृथ्वी महाभूत। थैंक यू सो मच।